गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि अभी हम लोग शेयर कैपिटल चैप्टर को कंटिन्यू किए हुए हैं, इसमें आज का टॉपिक हम लोग का होगा इस शेयर इशूड एट प्रीमियम। इससे संबंधित हम लोग एंट्री क्लास समझेंगे और इशू एट प्रीमियम का क्या मतलब है, इस तत्व को समझेंगे। क्योंकि कंपनी के पास विकल्प है कि वो अपने अंशों को 3 प्रकार से इशू कर सकते हैं। किस प्रकार से इशू करेंगे? इशू ऑफ शेयर देख लीजिए। इशू ऑफ शेयर 3 प्रकार से हो सकता है। पहला, एट पार कहने का मतलब 10 रुपया का शेयर है तो 10 रुपया में ही जो इशू हो वो एट पार का सिचुएशन है। दूसरा, एट प्रीमियम। एट प्रीमियम मतलब 10 रुपया का शेयर हो, 10 का शेयर है और वो इशू हो रहा है मान लीजिए 11 रुपया में, तो 1 रुपया प्रीमियम को रिप्रेजेंट करेगा। और 10 का शेयर 10 में इशू हो रहा है तो वो एट पार का सिचुएशन है। एक सिचुएशन जो एट डिस्काउंट होता है, एट डिस्काउंट, इसमें होता क्या है, 10 का शेयर कम मूल्य पर, फेस वैल्यू से कम मूल्य पर इशू होती है। सपोज 10 का शेयर 9 रुपया में इशू हो रहा है, तो इस तरह के केस को एट डिस्काउंट कहेंगे। फिलहाल हम लोग ये जान लीजिए एट डिस्काउंट पर कंपनी शेयर इशू नहीं कर सकती है। कंपनी अधिनियम के द्वारा इस पर रोक लगाया गया है। तो कंपनी या तो शेयर एट पार करेगी, मतलब फेस वैल्यू पर 10 रुपया का शेयर है तो 10 रुपया में इशू करे, 100 रुपया का शेयर है तो 100 रुपया में इशू करे, वो एट पार का सिचुएशन है। सेकेंड सिचुएशन एट प्रीमियम, मतलब फेस वैल्यू से अधिक पर कंपनी इशू करती है तो उसको एट प्रीमियम कहा जाता है। इसका ये एक और राशि भी है, जो कंपनी प्रीमियम पर इशू कर रही है और उसका शेयर बिक रहा है, इसका मतलब कंपनी अच्छी है, कंपनी की कमाई अच्छी है, कंपनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, तब ना वो अपने फेस वैल्यू से अधिक पर अपने शेयर को बेच पा रही है। अब इसका अकाउंटिंग एस्पेक्ट देखना है, क्योंकि प्रीमियम के थ्रू कंपनी ज्यादा पैसा कमाती है। 10 रुपए की जगह यहाँ इस केस में 11 रुपया कमाएगी एक शेयर पर, तो जो 1 रुपया की कमाई होगा वो कैपिटल रिसीव होता है, रेवेन्यू रिसीव नहीं है। मतलब जो प्रीमियम है, जिसको चूंकि यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम से हम लोग एंट्री करते हैं, उस प्रीमियम को क्या बोलेंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम या सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, जो आप बोलिए। ये क्या है? कैपिटल रिसीट है। कैपिटल रिसीट है क्योंकि पूंजी के साथ प्राप्त हो रही है। कैपिटल रिसीट है, बार बार प्राप्त होती नहीं है। कैपिटल रिसीट का नेचर क्या है? रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट, दो तरह के रिसीट होता है। रेवेन्यू रिसीट जो बार बार प्राप्त हो, जो ऑकरेंस हो, फ्रीक्वेंट हो, और जो कभी कभी प्राप्त हो, कैपिटल का नेचर हो, और इवन ये कैपिटल के साथ ही प्राप्त हो रहा है, तो ये कैपिटल रिसीट है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम का आपका पूंजीगत लाभ, इसको हम लोग बैलेंस शीट में कहां दिखाएंगे? शॉन इन बैलेंस शीट इन रिजर्व एंड सरप्लस कॉलम। रिजर्व एंड सरप्लस कॉलम, हम लोग इसको बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस कॉलम में हम लोग इसको शो करेंगे। अकाउंटिंग एस्पेक्ट तो अभी हम लोग देखेंगे ही, मगर एक्चुअली क्या है वो हम लोग समझ गए। शेयर के से अधिक फेस वैल्यू पर इशू किया जाता है, कैपिटल रिसिप्ट है, और चूंकि रिसिप्ट है तो इसको क्रेडिट किया जाएगा, ये भी स्पष्ट हो रहा है। दूसरी बात कि इसको बैलेंस शीट के रिजर्व एंड सरप्लस कॉलम में हम लोग इनकम के रूप में, कैपिटल इनकम के रूप में दिखाएंगे। इसका यूटिलाइजेशन क्या होगा? इस पैसा को कैपिटल, जब भी कैपिटल प्रॉफिट या रिसिप्ट हो तो उसको हम लोग कैपिटल लॉस को राइट ऑफ करने में उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो सिक्योरिटी प्रीमियम का क्या क्या यूटिलाइजेशन हो सकता है? देखिए, सिक्योरिटी प्रीमियम का यूटिलाइजेशन कहां कहां होगा? बोनस शेयर को इशू करने में कंपनी यूज कर सकती है, बोनस शेयर इशू के केस में। दूसरा, डिस्काउंट ऑन शेयर हो या डिवेंचर हो, डिस्काउंट ऑन शेयर या डिवेंचर हो तो उसको राइट ऑफ करने में कंपनी इशू, इसका यूज कर सकते, यूटिलाइजेशन होगा। तीसरा, आपका कुछ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हो, जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हो तो उसको राइट ऑफ करने में क्या हो सकता है? जो कैपिटल लॉस हो, डिस्काउंट ऑन शेयर, डिस्काउंट ऑन डिवेंचर, या इवन प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, इस तरह का जो डिस्काउंट सस्पेंस कुछ हो, तो जितना भी इस तरह का नेचर का आपका आइटम खर्चा हो, उसमें हम सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। आइए इसका अब लोग फीचर्स समझे। अब एक टैक्स बुक से आपका सम्स लेते हैं और इसका एंट्री देखते हैं। एक और मूलभूत, अगर क्वेश्चन में
सिक्योरिटी प्रीमियम के बारे में किस किस के साथ है। सिक्योरिटी प्रीमियम किसी भी किस के साथ हो सकता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि कंपनी अपने अंश का मूल्य को एक बार में न प्राप्त करके विभिन्न किस्तों में प्राप्त करते हैं, जिसे हम लोग क्या क्या नाम से जानते हैं, आवेदन के नाम से, अलॉटमेंट के नाम से, फर्स्ट कॉल के नाम से, सेकेंड एंड फाइनल कॉल के नाम से। डिफरेंट इंस्टॉलमेंट्स में कंपनी शेयर होल्डर से पैसा प्राप्त करते हैं। इस तो सिक्योरिटी प्रीमियम किसी के भी साथ हो सकता है, एप्लीकेशन के भी साथ हो सकता है, अलॉटमेंट के साथ भी हो सकता है, फर्स्ट कॉल के भी साथ हो सकता है और सेकेंड एंड फाइनल कॉल के भी साथ हो सकता है। ये क्वेश्चन में स्पष्ट रहेगा। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, सिर्फ बोल दिया कि 10 रुपए के शेयर को 12 रुपए में इशू कर रहा है तो 2 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम को समझ में आ गया। मगर ये चीज क्वेश्चन में मेंशन ना हो, नहीं बताया गया हो कि आवेदन के साथ सिक्योरिटी प्रीमियम है या अलॉटमेंट के साथ है या फर्स्ट कॉल के साथ है या सेकेंड एंड फाइनल कॉल के साथ है, तो उस केस में हम लोग का एज्यूम्पशंस रहेगा, प्रायोरिटी रहेगा कि उसको अलॉटमेंट के साथ मान के हम लोग एंट्री करेंगे। अलॉटमेंट के साथ इफ क्वेश्चन इज साइलेंट तो व्हाट वी एज्यूम इट इज विथ अलॉटमेंट। इज इट क्लियर? अब आइए टेक्स्ट बुक से एक सम्स उठाते हैं और इसका अकाउंटिंग एस्पेक्ट देखते हैं। हियर हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 12 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी के टेक्स्ट बुक से है। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज गिवन इन दिस क्वेश्चन, X Limited issue 16,000 shares of 10 each at a premium of ₹3 per share। प्रीमियम का रेट बता दिया, पर शेयर कितना है, 3 है, मतलब 13 रुपया टोटल शेयर का वैल्यू हो गया, 10 रुपया फेस वैल्यू, 3 रुपया प्रीमियम का। पेबल एज फॉलोज ऑन एप्लीकेशन फॉर ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम। यहाँ 4 जो रुपया अलॉटमेंट है उसमें 3 रुपया प्रीमियम का है, यह स्पष्ट कर दिया गया है। बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। Here, applications were received for 15,000 share. All money was duly received. Pass entries in the books of company। आइए थोड़ा सा, क्योंकि इशू तो शेयर था हमारा 16,000, मगर सब्सक्राइब कितना, एप्लीकेशन कितना के लिए मिला 15,000, तो सारा एंट्री हम लोग किस पर करेंगे, ऑन 15,000। ये चीज स्पष्ट है, ऑन 15,000 सारा एंट्री होगा शेयर्स पे। अब इसका एलोकेशन देख लीजिए। आपका प्रत्येक शेयर का मूल्य था 10 रुपया, तो 10 रुपये कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, सो देखिए, ऑन एप्लीकेशन आपका है, ऑन एप्लीकेशन ₹4, फिर नेक्स्ट ऑन अलॉटमेंट, यहाँ रुपीज आपका अगेन 4 शो कर रहा है, बट यहाँ फेस वैल्यू के लिए 1 रुपया है। 3 रुपये किसके लिए है, सिक्योरिटी प्रीमियम के लिए। तो अभी हम फेस वैल्यू का डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं, जो कैपिटल को क्रिएट करेगा, जो कैपिटल में एंट्री होगा जिसका। आप नेक्स्ट क्या है आपका, फर्स्ट कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एक साथ है, ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। आप देखिए 5 रुपया यूटिलाइजेशन हो गया, तो बैलेंस 5 रुपया बचा। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर आपका 5 रुपया है। 15,000 शेयर्स के लिए आवेदन आया, ये भी स्पष्ट हो गया। हम लोग का एक नोट्स तैयार हो गया, ताकि एंट्री के लिए हमको बार बार बुक देखने का जरूरत नहीं है, सारा नोट से क्लियर है। और यहाँ पर क्या है, एडिशनल में क्या है, 3 रुपया प्रीमियम का है, 3 रुपया प्रीमियम का है, उसको भी मेंशन कर दिए, 3 रुपीज प्रीमियम का है। अब आइए इस क्वेश्चन में, चूंकि बोल दिया अलॉटमेंट के साथ है, अगर क्वेश्चन नहीं भी बोलता तो सिक्योरिटी प्रीमियम को हम लोग अलॉटमेंट के साथ कर सकते थे। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि क्वेश्चन में एप्लीकेशन के साथ सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं हो सकता है, किसी भी किस्त के साथ हो सकता है। तो आइए अकॉर्डिंगली हम लोग इसको सोल्व करेंगे। सबसे पहले तो एप्लीकेशन का पैसा मिलेगा, एंट्री हम लोग क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू, शेयर का नाम नहीं बताया कि इक्विटी या प्रेफरेंस, तो हम लोग शेयर भी लिखेंगे, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। इस किसका नाम एप्लीकेशन है, हाउ मच, 15,000 शेयर्स है, रेट है 4, इसका मतलब 16,000 हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग ये जो किस्त का पैसा है, ये तो एप्लीकेशन टेम्पोररी अकाउंट खोले हैं, मैंने इसको कहाँ जाना है, कैपिटल में, तो एप्लीकेशन मनी को कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। इसका जो ओरिजिनल अकाउंट है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। $16,000, ये स्पष्ट है। नेक्स्ट हम लोग अलॉटमेंट ड्यू करेंगे,
इसी में हम लोग का सिक्योरिटी प्रीमियम भी है। 1 रुपया तो कैपिटल के लिए है, फेस वैल्यू के लिए, और 3 रुपया प्रीमियम के लिए। तो ड्यू के समय ही हम लोग कॉल करते समय ही ज्यादा पैसा से मांगेंगे, शेयर होल्डर से सिक्योरिटी प्रीमियम का भी पैसा मांगेंगे, मतलब यहीं पर उसका एंट्री हो जाएगा ड्यू के समय। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, जब तक ज्यादा पैसा नहीं मांगेंगे, शेयर कैपिटल अप टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व या सिक्योरिटी प्रीमियम, जो लिखना है दोनों अलाउ है कंपनी के अनुसार। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट है ना। 1 रुपया है आपका कैपिटल के लिए, तो 15,000 शेयर था, तो ये हो जाएगा 15,000 मल्टीप्लाई 1 मतलब 15,000। 3 रुपया सिक्योरिटी प्रीमियम क्या है, तो 15,000 अगेन शेयर है, 1 शेयर पर 3 रुपया है, तो 15,000 पर 45,000 हो जाएगा। टोटल हमको अलॉटमेंट में कितना ड्यू हो रहा है, 60,000 चाहिए हमको। 1 रुपया कैपिटल का, 3 रुपया प्रीमियम का। सारा पैसा कहीं भी कॉल से रेयर नहीं है, तो सारा पैसा मिल जा रहा है। तो नेक्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। स्पष्ट है कितना, 16,000। अब नेक्स्ट जो एंट्री हम लोग के लिए फॉर्मेलिटीज मात्र रह गया, उस तरह का एंट्रीज हम लोग बहुत करते हैं, फिर भी उसको करेंगे। ये फाइनल कॉल का है, कितना, फाइनल कॉल का है 5 के रेट से 15,000। तो पहले ड्यू कीजिए, कॉल कीजिए या कैपिटल में ट्रांसफर कीजिए, जो बोलिए। किसका क्या नाम है, किसका नाम लिखिए, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ड्यू कर लिए, मतलब शेयर होल्डर को इंटीमेट कर दिए कि आपका फाइनल कॉल का पैसा देना है। इसका यही मतलब हुआ कितना, 5 के रेट से 15,000 मतलब 75,000 मल्टीप्लाई करके हो जाएगा। अब कहीं भी कॉल से एरियर का इशू है ही नहीं इस क्वेश्चन में, तो सारा का सारा पैसा रिसीव भी कर लेंगे। रिसीव का एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, और जो किसका नाम है उसको क्रेडिट कर देंगे, जो टेम्पोररी अकाउंट खुला था, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, है ना, 75,000। क्लियर हो गया, सारा एंट्री हो गया। सिक्योरिटी प्रीमियम का हम लोग एंट्री भी देख लिए, क्योंकि ये रिसीट है, कैपिटल रिसीट है, इनकम का रूप लिया, तो इनकम को हमेशा हम लोग क्या करते हैं, अकाउंटिंग कंसेप्ट बोलती है कि इनकम को क्रिएट कीजिए। तो सिक्योरिटी प्रीमियम क्रिएट हुआ, जिस किसके साथ है उस किसके साथ क्रिएट करेंगे। क्वेश्चन में तो अलॉटमेंट के साथ बोला, हो सकता है फर्स्ट कॉल के साथ भी किसी क्वेश्चन में हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो उसमें फर्स्ट कॉल के साथ करेंगे। फर्दर अगर क्वेश्चन साइलेंट है, तब मेरा प्राथमिकता अलॉटमेंट ही रहेगा। तो इस तरह के सम्स को आप लोग करेंगे। थैंक यू।